गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़े प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया था। तो उससे पहले हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी की थी। ठीक है, तो अब जो हमने डायमेंशंस की हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट आर आल्सो क्लासिफाइड एंड देयर क्लासिफिकेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जो वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं, कुछ की डिमेंशंस हैं, कुछ की डिमेंशंस नहीं है। सो इनकी डिमेंशंस के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिवाइड किया गया है इन दी 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? देखो, इनकी क्लासिफिकेशन को समझने से पहले बेटे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम इन द फ्री स्पेस जो है वो क्या काउंट करते हैं, 3 × 10⁸ यूज करते हैं। दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, और जो सन है, सन के अराउंड जो अर्थ है वो एक कांस्टेंट टाइम के बीच में वो चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं, जैसे ग्रेविटी है 9.8 हम लेते हैं, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटीज, कि जो क्वांटिटीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जो हैं कि उनकी वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। जो फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करेंगे दैट इज ए कांस्टेंट एंड दी वेरिएबल्स के बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करेंगे। ओके, तो ये जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स ये बड़े वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा कि जिनकी डायमेंशंस, ये तो वेरिएबल्स हैं, एक तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होगी, वेरिएबल है। ठीक है, वैल्यू, वेरिएबल का मतलब है वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इनकी वैल्यू चेंज होगी, प्लस इनकी डायमेंशंस है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू having the dimensions are called the dimension variable। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स वो ले सकते हो आप। वेलोसिटी है, हर एक जो है क्वांटिटी है उसकी, हर एक ऑब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी चेंज होती है। एरिया है, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है, सो force है। These are the physical quantities which has the not fixed value but having the dimensions। Next है second, dimensionless variable या non-dimensional variable। non-dimensional variables ये कौन सी क्वांटिटीज है? ये वो क्वांटिटीज हैं बेटे, जिनकी जो वैल्यू है
वो वेरी करती है, ठीक है, वेरिएबल्स हैं बट उनकी जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस नहीं होती हैं, ठीक है। वैल्यू नॉट फिक्स्ड, प्लस नॉन डायमेंशन, उनकी डायमेंशंस नहीं होती। अब डायमेंशंस किन की नहीं होंगी बेटे, कौन से वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होंगी। देखो हमने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की थी। फर्स्ट थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद था हमारा स्टेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके अपने यूनिट्स और अपने डायमेंशंस हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में अगर ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स या डायमेंशंस आ रहे हैं, जहां की अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें किलोग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, केल्विन आ रहा है, कैंडेला आ रहा है, करंट एम्पियर आ रहा है और मोल आ रहा है, अगर तो उनके यूनिट्स में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उनकी डायमेंशंस हैं। अगर उनमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज यूज नहीं हो रही हैं तो हम कहेंगे कि उनकी डायमेंशंस नहीं है, दैट आर दी नॉन डायमेंशनल्स। क्लियर। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड है बट उनकी डायमेंशंस नहीं है। वो फिजिकल क्वांटिटीज है एंगल और स्ट्रेन। एग्जांपल आप लिख सकते हो इसकी, एंगल, क्योंकि एंगल में हमने 2 टाइप्स ऑफ एंगल बेटा स्टडी किए थे, प्लेन एंगल और द सॉलिड एंगल, और उनके जो यूनिट्स थे वो रेडियन थे, ठीक है। तो इनमें 7 में से कोई भी रेडियन नहीं आ रहा है, रेडियन नहीं है इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में, इस करके इसकी जो डायमेंशंस है वो नहीं होंगी, ठीक है। और उसके बाद है एक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटे कि जब हम किसी, मान लेते हैं ये हमारे पास वायर है, ठीक है, और उस वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम उसका ओरिजिनल कुछ साइज होगा, जैसे रबड़ ले लेते हैं, रबड़ है, रबड़ का कुछ साइज है तो वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, लेट इट बी एल, ओके। और उसके बाद हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी कुछ लेंथ चेंज होती है, ठीक है। वो कितनी चेंज हो रही है, लेट अस सपोज डेल्टा एल चेंज हो रही है। पहले एल थी, उसके बाद स्ट्रेच किया, चेंज कितनी होगी उसकी, चेंज जो खींचने के बाद उसकी लेंथ जो चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, एल डैश हो रही है। तो ये स्ट्रेन वर्ड है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है कि चेंज इन लेंथ, जो उसकी लेंथ चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज में क्या है कि चेंज जो होगी वो भी लेंथ है और जो पहले थी वो भी लेंथ है, इनके यूनिट सेम होंगे, तो यूनिट्स अगर मीटर में लेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके यूनिट्स नहीं होंगे, तो इनके यूनिट्स नहीं है तो इनकी डायमेंशंस भी नहीं होंगी। तो स्ट्रेन एंड एंगल आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन हैविंग नो यूनिट, नो डायमेंशन, ओके, बट द एंगल हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, जो पूछा जाता है, गिव द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द यूनिट बट नो डायमेंशंस, देन द आंसर इज द एंगल, ठीक है। एंगल में उनके यूनिट्स रेडियन हैं, लेकिन वो रेडियन इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आता है, इस करके इनकी, इसलिए इनकी जो डायमेंशंस है एंगल्स की वो नहीं होती। क्लियर पॉइंट, ओके। तो स्ट्रेन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, देन द आंसर इज द स्ट्रेन, ओके। तो नेक्स्ट जो है थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द dimensional constant, dimensional constant। ये कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटे जिनकी डायमेंशन है वो है तो कांस्टेंट्स, ठीक है, वो है क्या, कांस्टेंट है और उनकी डायमेंशंस भी है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो क्या डेफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटीज which are the constants, the physical quantities which are the constant and having
डायमेंशंस, हैविंग डायमेंशंस। ठीक है, ऐसे कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं? ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी कि कांस्टेंट कौन सी है? ग्रेविटी है। ओके, तो ग्रेविटी के जो लेते हैं हम वो 9.8 लेते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके यूनिट्स क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्केल। मीटर इसमें आ रहा है लेंथ में और सेकंड टाइम में आ रहा है, इसलिए इनकी डायमेंशंस होंगी, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं हम कैपिटल जी। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन लिखते हैं हम फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है और इसके जो यूनिट्स होंगे तो उसकी डायमेंशंस भी होंगे। किसकी? जब यहाँ से हम यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे तो मास जो होता है वो किलोग्राम में, डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में होता है, लेंथ एंड डिस्टेंस वो आ रहा है इसका किलोग्राम और टाइम मीटर आ रहा है, तो इसके भी यूनिट्स होंगे, बट इनकी वैल्यू जो है दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है गैस कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं। गैस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिलेशन हम पढ़ते हैं एनर्जी मास रिलेशन का, E इज इक्वल टू एच म्यू, जो एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू RT, R इज ए गैस कांस्टेंट। और ये परमिटिविटी है, ये आप बेटे +2 में पढ़ोगे, ये मीडियम का एक सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, जो कि मीडियम को डिफाइन करती है। डिफरेंट मीडियम में जो परमिटिविटी है डिफरेंट होती है और इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इनकी। तो पर्टिकुलर गैस के लिए गैस कांस्टेंट होगा, तो दे आर द कांस्टेंट्स हैविंग द डायमेंशंस। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है दैट इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो नेक्स्ट है फोर्थ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर द नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो है तो कांस्टेंट, इनकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है, इनकी चेंज नहीं होती है, और ना ही इनकी डायमेंशन, ना तो ये चेंज होती है, नॉट चेंज, और नो डायमेंशन। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? ठीक है, जैसे हम कोई भी नंबर है 1 2 3 so on to these having the values constant value, 1 की 1 ही वैल्यू है, इनके ना यूनिट्स है ना ही डायमेंशंस हैं। और पाई है, ये भी कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं हम E, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेकेंड है, कोसेकेंड है, they are having the constant values, they have no dimensions. These are the constant but having no dimensions. All trigonometric functions having no dimensions. ठीक है, उनकी एंगल जो होगा उसकी जो भी वैल्यूज होगी उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन है साइन कॉस एंड टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, दैट इज द डिमेंशनलेस। तो ये थे हमारे बेटे कुछ फिजिकल क्वालिटीज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस वर्क करता है, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ, वो प्रिंसिपल है बेटे, वैसे ही मैं इसकी जो जब हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी डायमेंशंस की, तो उसमें मैंने आपको करवाया था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है
कि किसी भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो है वो करेक्ट कब होगी। कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है, जो भी अब मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हो, वो कोई भी इक्वेशन या कोई फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशंस पढ़ते हो, वो करेक्ट कब होगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस अगर इक्वल आएंगी। अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल है तो दैट फिजिकल रिलेशन इज द करेक्ट रिलेशन, आप उसे ट्रू रिलेशन कह सकते हो। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटी। क्या कह रहा है डेफिनेशन? इफ द 1 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इफ डायमेंशंस of the left hand side of the equation of physical quantities is equal to the dimensions of right hand side of the equation, then the equation is correct equation. Then equation is correct equation. ठीक है, तो और एक बात और है कि जो मैंने लास्ट में आपको बताई थी बेटे, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी a प्लस बी आ रहा है इज इक्वल टू लेंथ के इक्वल आ रहा है, ठीक है, जहां माइनस आ रहा है, इट मीन अगर ये इक्वल है इक्वेशन, ठीक है, इट मीन जो a है वो भी लेंथ होगी और जो b है वो भी लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू ही लेंथ आएगी। समझ लगी बात की? ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटीज। कुछ इक्वेशंस जो हैं वो हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और कुछ अगर वो इक्वेशन करेक्ट हैं तो उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी हम जो है डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन है, सो बड़े फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कहता है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। ठीक है, आपको बोर्ड में दिख रही है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन E इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dt, where E is the energy and x is a distance and t is a time। ठीक है, x is a distance and t is the time। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो एनर्जी है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी जो डायमेंशंस होंगी वही डायमेंशंस किसकी होंगी, ये सभी रिलेशन की, ये सारे रिलेशन की जो डायमेंशंस होंगी वो इक्वल टू किसके होंगी, एनर्जी के इक्वल होंगी। पहली बात तो ये है। ओके, अब दूसरी बात जो कह रहा है, ये जो a प्लस एक्स है, x क्या है, डिस्टेंस है, इसका जो आंसर लिखेंगे x क्या है, x इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो डायमेंशंस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, l लेते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर की जो डायमेंशंस हैं, x स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ ए x स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, l स्क्वायर।
अब अगर एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस एल स्क्वायर हैं तो ए की क्या होगी? मैंने अभी बताया आपको कि लेंथ में लेंथ ऐड होगी, एरिया में एरिया ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट ऐड होगा। सो अगर a प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास रिलेशन, तो जो डायमेंशंस एक्स स्क्वायर की हैं वही डायमेंशंस किसकी होंगी? a की होंगी। क्लियर? तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें हमने फाइंड करना है a की डायमेंशन और साथ ही साथ b की डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की डायमेंशन a प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस है वही a स्क्वायर की होंगी। ठीक है, therefore dimensions of a is equal to the dimensions of x square। तो a की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? l स्क्वायर आ जाएंगी। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l2 t0, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ a। क्लियर? अब उसके बाद क्या है कि b t की डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। इसमें b की डायमेंशंस फाइंड आउट, t इज द टाइम है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से कि जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या है? एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी टी को इस साइड पे ले जाओ, ये बन जाएगा ई बी टी इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? ई टी। ओके, तो a प्लस एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस क्या है हमारे पास? एल स्क्वायर। ठीक है, a की क्या है? क्योंकि a और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होंगी, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायमेंशन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 2l स्क्वायर नहीं लिखना है, डायमेंशन स्क्वायर प्लस डायमेंशन स्क्वायर, आंसर सेम आएगा एल स्क्वायर। कांस्टेंट है उसे नेग्लेक्ट करो। ठीक है, तो इट मीन जो a प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी डायमेंशंस क्या है? उसकी डायमेंशन है एल स्क्वायर। और एनर्जी आ रही है, एनर्जी की कल मैंने आपको डायमेंशंस करवाई थी प्रीवियस वीडियो में, क्या थी? वर्क एंड एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं, ml स्क्वायर t माइनस, ये एनर्जी की डायमेंशन आती है। तो टाइम की डायमेंशंस क्या है? टाइम की डायमेंशन t है। तो इसको इक्वेट कर लीजिए, क्या बनेगा? b इज इक्वल टू एल स्क्वायर m एल स्क्वायर t माइनस 2 एंड t1 माइनस 2, इसकी पावर ऐड हो जाएगी प्लस 1। देन b इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ, b इज इक्वल टू m1 है, ऊपर जाके माइनस 1, l-2 है, ऊपर जाके माइनस 2, t माइनस 1 है, ऊपर जाके t प्लस 1 हो जाएगा, और l स्क्वायर साथ में आ रहा है। सो l स्क्वायर and l minus 2 is cancelled. b is equal to m minus 1 l0 t1. This is the dimension of a b. ठीक है, a की डायमेंशंस आ चुके हैं हमारे पास, दैट इज l स्क्वायर। ठीक है, और उसकी डायमेंशन आ चुकी है क्या है? m minus 1 l0 t is equal to 1। अगर इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? देखो ध्यान से क्या आएगा। ई की डायमेंशंस क्या है? ml स्क्वायर t माइनस। इसका हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है गलत है। ए की वैल्यू क्या आ रही है? डायमेंशंस कितनी आ रही है? एल स्क्वायर आ रही है, इज द एल स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस भी क्या है? एल स्क्वायर है। ओके, बी की डायमेंशंस क्या है? m माइनस 1 l0 एंड t 1 आ रहा है। ओके, बी की डायमेंशंस, और साथ में टी की डायमेंशंस क्या आएंगी? टी आएंगी। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर, m माइनस 1 l0 t1 एंड t1 टोटल t2, m माइनस 1 ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? m
L0, L तो 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है, L2 आ रहा है। T2 था, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, T-2। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो डिमेंशंस है वो सेम आ रही है। इट मीन ये इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जो हमने ए और बी की डिमेंशंस फाइंड आउट की हैं वो भी डिमेंशंस बिल्कुल करेक्ट है, वो हमने प्रूफ भी कर दिया। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो अब वहां से रीड कीजिए और आप पॉज कर दीजिए इस वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि राइट द डिमेंशंस ऑफ a upon b, write the dimension of a upon b in the formula of f is equal to, फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, f is equal to at plus bx square। इस क्वेश्चन में f is a force, t is a time and x is a distance, t is time and x is a distance। तो क्या फाइंड करना है बेटे, a अपॉन b की डिमेंशंस फाइंड करना, ठीक है। तो इट इज क्लियर कि जो f है इसका जो आंसर आएगा, f इज ए फोर्स, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, क्लियर। यानी कि ये फोर्स इज इक्वल, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता, लेट इट बी F इज इक्वल टू AT, इट मीन जो A और T की डिमेंशंस होंगी दोनों की कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन AT, दोनों प्रोडक्ट्स की जो डिमेंशंस होंगी वो किसके इक्वल होंगी, F के इक्वल होंगी। क्लियर पॉइंट। अगर इसमें हम कुछ क्वांटिटीज ऐड कर देते हैं bx स्क्वायर, इट मीन जो इसकी फिजिकल जो इसकी डिमेंशंस हैं वही इसकी डिमेंशंस होंगी, तभी ऐड हो रही हैं। क्लियर। ये किसकी डिमेंशंस है, f की हैं, तो ये भी किसकी होंगी, f की ही डिमेंशंस होंगी। इट मीन जो AT है, f क्या है, फोर्स है, और फोर्स की डिमेंशंस क्या है हमारे पास, ml2 t-2, तो AT आ रहा है हमारे पास, तो f इज इक्वल टू किसके होगा, f इज इक्वल टू AT के होगा, ठीक है। तो यहां पे हम a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी f अपॉन t, और सिमिलरली bx स्क्वायर किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू f अपॉन x स्क्वायर। f इज ए फोर्स, और फोर्स की डिमेंशंस होती हैं ml t-2, और t क्या है, टाइम है, टाइम की डिमेंशंस क्या है, t। तो ये बन जाएगा बेटे a इज इक्वल टू ml t1 है, नीचे ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले -2 था, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, -1। तो a की डिमेंशंस आ रही हैं, सॉरी ml t है, t ml t-3, ये a की डिमेंशंस है। ओके, इसके बाद b की डिमेंशंस देखते हैं। फोर्स की डिमेंशंस क्या है, फोर्स ml t-2, ml t-2, और x इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस की डिमेंशन क्या है, l स्क्वायर। तो b की डिमेंशंस आ जाएंगी बेटे, इसकी 1 है, l1 तो ऊपर चला जाएगा, -2 t-2, देन b इज इक्वल टू ml -1 t-2। a की डिमेंशन भी आ चुकी है हमारे पास और b की डिमेंशन भी आ चुकी है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a अपॉन b। सो a अपॉन b is equal to how much is a, ml t-3, ml t-3, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, ml -1 t-2, ml -1 t-2। इसको इक्वेट कीजिए, दैट इज a अपॉन b, mm कैंसल, ये l1 है, m 0 हो जाएगा, l ऊपर 1 है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, +1
t-3 एंड -2 +2 हो जाएगा। ये बन जाएगा m0 L2 t-1। दिस इज द dimension of a upon b ml2 t-1। क्लियर? अगर आप इस इक्वेशन को भी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर दीजिए और b की वैल्यू फिल कर दीजिए। इसकी डिमेंशन भी कितनी आएंगी, mlt-2, और इस फंक्शन की b एक्स स्केल की डिमेंशन कितनी आएगी, mlt-2। इसकी इसके इक्वल, इसकी भी इसके इक्वल। ये आप इसकी जो है प्रूफ करके देख लेना, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। a और b की वैल्यू यहां फिल कीजिए, ठीक है। इसकी डिमेंशन जो आएंगी और इसकी दोनों इक्वल होंगी, और ये तीनों डिमेंशन इसकी और इसकी तीनों की डिमेंशन इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये करके देखना, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है now the van der Waals equation of state for a real gas is given by van der Waals equation बेटे एक गैस इक्वेशन है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। P is equal to P plus A upon V square into V minus V is equal to R। जैसे कि हम गैस इक्वेशन आप पढ़ोगे +1 में केमिस्ट्री में, P is equal to आर टी। थर्मोडाइनमिक्स में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में इसको। तो उसी की एक फॉर्म है, P इज इक्वल टू A अपॉन V स्केल V माइनस V इज इक्वल टू आर टी एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ये भी इसी का क्वेश्चन है, ए और बी की डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है बेटे, P इज ए प्रेशर और V इज द वॉल्यूम, R is a gas constant and T is the temperature। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने A और D की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। ये प्रेशर है तो A अपॉन V स्केल की डिमेंशन भी किसके इक्वल होगी, प्रेशर की इक्वल होगी। ये पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम माइनस होगा। सो B की डिमेंशन किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के इक्वल होगी, और A अपॉन V स्केल की डिमेंशन किसके इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल होगी, ठीक है। Therefore A upon dimensions of A upon V square is equal to dimension of A upon V square is equal to dimension of pressure। ओके, A की फाइंड करनी है। वॉल्यूम क्या होता है बेटे, मीटर क्यूब मीन L क्यूब, और L क्यूब का ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। और डायमेंशन ऑफ द प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये बन जाएगा A अपॉन L रेज़ टू द पावर 6, और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, mlt-2, और एरिया की डायमेंशंस क्या है, L स्क्वायर, ठीक है। इस L6 को इधर ले जाइए और ये बन जाएगा A इज इक्वल टू mlt-2 L6 और L स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटे A इज इक्वल टू क्या बनेगा, M L1 एंड L6 L7, ये 2 है ऊपर जाके -2 T-2। तो A की डिमेंशंस आ रही हैं ml5 T-2, A की डिमेंशन क्लियर। उसके बाद B की डिमेंशन V माइनस B, dimensions of B
should be equal to the dimension of वॉल्यूम V। तो वॉल्यूम की डिमेंशंस क्या होती हैं? डिमेंशन L क्यूब। तो डिमेंशन ऑफ ए B is M0 L क्यूब P 0। ओके, ये एक ही क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ ए एंड बी, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और ये इक्वल टू किसके आनी चाहिए? प्रेशर के इक्वल आनी चाहिए डिमेंशंस इसकी। और ये तो पता ही है बी की वैल्यू ml3, आप इसे प्रूफ करके देख सकते हो। ठीक है, ए अपॉन जब वी स्क्वायर ए की डिमेंशन और वी स्क्वायर की डिमेंशन को फिल करोगे तो इसकी डिमेंशंस कितनी आनी चाहिए? जो प्रेशर की डिमेंशंस होगी। तो प्रेशर की डिमेंशंस क्या होती हैं? ml माइनस 1 T माइनस 2, ml माइनस 1 T माइनस 2। तो इनपुट डिवाइड करके कितनी वैल्यू आनी चाहिए वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये थी वैन डर वाल इक्वेशन। इसके बाद एक न्यूमेरिकल हो रहा है बेटे कि द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्या है? द स्पीड ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन f टाइम t is given by the expression v is equal to a plus bt, v is equal to a plus bt plus c upon b square plus a plus t। Find the dimension of a, b, c, d and e। ठीक है, तो डिस्प्ले हो रही है, आप वहां से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि हमने ए बी सी डी और ई की डिमेंशंस फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो v है, v यहां गिवन है, v इज द वेलोसिटी। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज फंक्शन, v इज द वेलोसिटी, स्पीड है, और स्पीड होती है डिस्टेंस ऑन टाइम, जितने टाइम में जितना डिस्टेंस किया। डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, और इसकी डिमेंशंस बन जाएंगी मीटर का L, टाइम का T, ये बन जाएंगी LT माइनस 1। कल की भी। ठीक है, ये वेलोसिटी की डिमेंशंस है। इट मीन अगर ये वेलोसिटी है तो ए भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा, प्लस BT की डिमेंशंस भी क्या होंगी? वेलोसिटी के इक्वल होंगी। और ये जो फंक्शन है इसकी डिमेंशंस भी किसके इक्वल होंगी? वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू दी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो पहले हम ए की डिमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू दी डायमेंशंस ऑफ वी, और ए की डिमेंशन और वी की हमारे पास डिमेंशंस हमने फाइंड की हैं LT माइनस 1, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो m की फॉर्म में M0 L1 T minus 1। This is the dimension of A। Next, BT। BT की dimension भी किसके इक्वल होंगी? Velocity। Dimensions of BT equal to the dimensions of V, और it mean BT is equal to क्या हो जाएगा? V, और B is equal to बन जाएगा V upon time T। तो वेलोसिटी की डिमेंशंस हैं हमारे पास LT माइनस 1, और टाइम की डिमेंशंस हैं T1। तो ये बन जाएगा LT माइनस 1, ऊपर चला जाएगा 1, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो डिमेंशंस बन जाएंगे इसकी M0 LT माइनस 2। ये B की डिमेंशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद C अपॉन डी स्केयर प्लस ई स्केयर प्लस टी स्केयर। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे डी स्केयर आ रहा है, इसकी डिमेंशंस हमें नहीं पता है, प्लस ई आ रहा है, इसकी डिमेंशंस हमें नहीं पता, प्लस टी आ रहा है। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी है इज इक्वल टू ए वेलोसिटी है प्लस बीटी वेलोसिटी है प्लस सी, ये सारा फंक्शन वेलोसिटी है, तो ये जो फंक्शन है डी स्केयर, देखिए डी स्केयर प्लस ई प्लस टी, इसमें टी क्या है? टाइम होगा, तो ई भी क्या होगा? टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम, टाइम के बीच में टाइम ही आएगा। ठीक है, इट मीन
जो डायमेंशंस ऑफ ई हैं वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो ई की डायमेंशंस क्या बन जाएंगी फिर, m0 l0 t1, ये ई की डायमेंशंस आ जाएंगी। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ डी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगी, टी के इक्वल। डायमेंशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की डायमेंशंस क्या होंगी, टी होंगी, और डी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, टी रेज टू द पावर 1/2। डी स्क्वायर था, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, डी की डायमेंशंस आ जाएंगी 1/2। ओके, तो ये है सी, और ये सभी जो सी अपॉन यानी कि ये सारा सभी क्या है हमारे पास, ये टाइम है, डी स्क्वायर भी टाइम है, ठीक है, आप देख रहे डी स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, टाइम की, ई भी किसके इक्वल है, टाइम। यानी कि ये सारा फंक्शन जो है टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, टाइम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डी स्क्वायर की जो डायमेंशन आई है हमारे पास वो कितनी आई है, टी आई है, और ई की डायमेंशन है वो भी टी आ रही है, तो टी की डायमेंशन भी क्या होगी, टी, तो टी प्लस टी क्या होगा, टी होगा, ठीक है। इट मीन जो सी अपॉन डी स्क्वायर ई स्क्वायर, अब हमने डायमेंशन सी की फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पर डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई प्लस टी इज इक्वल टू किसके होगा, डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये ए इक्वल टू बी है, बी टी इक्वल टू बी है, तो ये सारा फंक्शन भी वी के इक्वल होगा। ओके, तो सी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो ये सभी फंक्शन क्या है, टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, पीछे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ वी, वी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1, तो एल टी को इधर ले जाओ, सी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, साथ में ये टी आ जाएगा, तो ये टी 1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या आ जाएंगी, एल आ जाएंगी, ठीक है। सी की वैल्यू एल, अब इनकी वैल्यू यहाँ पे फिल करके देख लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू, वी की डायमेंशंस क्या है, एल टी माइनस 1, देखो इसका प्रूफ करते हैं, सभी की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल आएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू निकाली थी, एल टी माइनस 1 आई थी, वेलोसिटी की क्या है, एल टी माइनस 1, ए की डायमेंशन अभी फाइंड की थी वो भी एल टी माइनस 1 है, बी टी की डायमेंशंस, डी की डायमेंशन क्या है, मतलब एम एल टी माइनस 2 है, बी की डायमेंशन है एल टी माइनस 2, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, उसकी डायमेंशन भी आएगी। उसके बाद सी है, सी की डायमेंशन क्या है, अभी फाइंड किया हमने, एल है, और डी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, टी हाफ है, लेकिन उसका क्या है, डी का स्क्वायर है, जैसे लिख लो, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, टी आ रही है, डी इज ए टी, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी डायमेंशन टी आ रही है, और टी की तो टी ही होगी, तो एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 2 प्लस 1, ये भी कितना बन जाएगा, एल टी माइनस 1 प्लस एल टी प्लस टी कितना आ जाएगा, टी। तो ये सभी डायमेंशंस जो हैं वो वैल्यू फिल करने के बाद क्या बन रही हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा, टी एल टी माइनस 1, सभी फंक्शन की डायमेंशंस जो है वो क्या है, सेम है, देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ठीक है जी। तो बेटे ये थी कुछ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द होमोजेनिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। तो आपने, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बेटे स्टेटमेंट, इसे ध्यान से देखिए, पॉज कर लीजिए इसको, और इस क्वेश्चन को आपने प्रूफ करना है। इसमें भी आपने ए बी और सी की जो डायमेंशंस हैं वो फाइंड आउट करनी है, और कमेंट बॉक्स में ए बी एंड सी की डायमेंशंस को लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें जो इनकी एप्लीकेशंस करनी है बेटे डायमेंशंस की, दैट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।